हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि देजू मिनिक से पूछता है कि वो किससे प्यार करता है और मिनिक कहता है कि वो दोनों से प्यार करता है, क्योंकि जब वो वेरोनिका के साथ होता है तो उसे गाली की याद आती है और जब गाली के साथ होता है तो वेरोनिका की। और उसे भी पता है कि उसका ऐसा बोलना ठीक नहीं है, पर उसे वो दोनों एक जैसी लगती हैं। उनकी बातें, उनकी आवाज और उनके होंठ भी एक जैसे हैं और इसलिए वो भी खुद से नफरत करने लगा है। और अगले दिन वो डॉक्टर गू के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसका सीटी स्कैन करे, क्योंकि उसे लगता है कि उसके एक्सीडेंट के बाद उसके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है। और फिर वो डॉक्टर गू को बताता है कि वो दो लड़कियों से प्यार करता है, इसलिए उसे लगता है कि उसके ब्रेन में प्रॉब्लम है। तब डॉक्टर गू उसे समझाता है कि जब उसने एक डॉक्टर बनने का फैसला किया था तो उसे भी बहुत कंफ्यूजन थी और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। और उसे लगता है कि उसे इस बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि उसका दिल किसकी तरफ जाना चाहता है। और जब वो ऑफिस में जाता है तब गाली भी वहाँ आती है और वो दोनों एक ही लिफ्ट में चढ़ते हैं। और जब गाली उससे बात करने की कोशिश करती है तो मिनिक कहता है कि अगली बार अगर वो उसके करीब आने की कोशिश करे तो वो वहाँ से चली जाए। और वो उससे कहता है कि वो उससे 1 मीटर की दूरी बना कर रखे और पर्सनल बातें उससे ना करे। और क्योंकि उसकी काफी छुट्टियां बाकी हैं, इसलिए वो चाहता है कि वो कुछ दिनों के लिए कंपनी में ना आए। तब गाली कहती है कि क्या वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि कल जो हुआ वो उसे एक गलती समझता है, पर मिनिक कहता है कि वो गलती नहीं थी, बस अभी वो उससे दूर रहना चाहता है। तब गाली उससे पूछती है कि वो उसे एक्सप्लेन करे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब मिनिक कहता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है और उसे पता है कि वो उसके बिना किसी को पहचान नहीं पाएगा, पर अगर वो उसके साथ रही तो वो उसके साथ कुछ गलत कर देगा, इसलिए वो वहाँ से चली जाए। फिर वेरोनिका देजू से मिलने जाती है और देजू से पूछता है कि क्या वो उसका पीछा कर रही है। तब वेरोनिका कहती है कि क्योंकि उसने जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया इसलिए वो उससे मिलना नहीं चाहता। तब देजू एक मछली पकड़ता है और जब वो उसे खाते हैं तब देजू वेरोनिका से कहता है कि वो मिनिक की तरफ से उससे माफी मांगता है और अगर उसने उसे हर्ट किया हो तो वो उसे माफ कर दे। तब वेरोनिका उससे कहती है कि क्या उसे उसके और मिनिक के बारे में पता चल गया, पर वो कहती है कि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है और उसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तब देजू कहता है कि जब मिनिक ने उसे उन दोनों के बारे में बताया तो वो बहुत कंफ्यूज हो गया था, पर तब उसने एक फैसला किया कि वो मिनिक को किसी एक को छोड़ने के लिए नहीं बोलेगा। और उसे लगता है कि उसका ऐसा करना गलत है, क्योंकि वेरोनिका को ये डिसाइड करना चाहिए कि वो किसे डेट करना चाहती है। और वो कहता है कि अगर वो मिनिक को चुनती है तो वो उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करेगा, पर अगर वो उसे चुनती है तो मिनिक को उसे छोड़ने के लिए जो भी उसे करना होगा वो करेगा। तब वेरोनिका उससे कहती है कि वो कंफ्यूज है कि वो किसे चुने और अपनी फीलिंग्स समझने के लिए उसे किस करना होगा। तब देजू उसे किस करने ही वाला था, पर तभी वो रुक जाता है और उससे कहता है कि जब वो अपना डिसीजन ले लेगी उसके बाद वो किस कर सकते हैं। दूसरी तरफ मिनिक की मोम उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वेरोनिका ने उसे वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, पर मिनिक कहता है कि उसने अभी तक उसे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। तब उसकी मोम कहती है कि अगर वेरोनिका उससे नाराज है तो उसे उसके पास जाकर उसे मना लेना चाहिए। और अगले दिन मिनिक सिने पार्क में वेरोनिका से मिलने जाता है। तब वेरोनिका भी गाली को फोन करती है और उसे कहती है कि उसकी मिनिक को डेट करने की वजह से अब देजू, मिनिक और उसके बीच में एक लव ट्रायंगल बन गया है। और तब गाली को पता चलता है कि जिस लड़के को वेरोनिका डेट कर रही है वो देजू है और वो वेरोनिका से कहती है कि वो मिनिक की बीमारी के बारे में देजू को कुछ न बताए। तब वेरोनिका कहती है कि अगर वो अपना प्रॉमिस निभाएगी और 1 महीने तक मिनिक को डेट करेगी तो वो देजू को कुछ नहीं बताएगी। तभी वो वहाँ मिनिक को देखती है और गाली से पूछती है कि उसका बॉस उसकी कंपनी में क्यों आया है। और वो मिनिक की बात सुनती है कि वो उससे मिलने आया है और गाली को वहाँ बुलाती है। तब गाली वेरोनिका बनकर मिनिक से मिलती है और वेरोनिका उसकी सेक्रेटरी होने की एक्टिंग करती है और वेरोनिका वहीं बैठकर उनकी बातें सुनती है। और तब गाली उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है, तो मिनिक उससे कहता है कि उसकी फैमिली उनकी शादी जितनी जल्दी हो सके करवाना चाहती है, इसलिए वो उससे पूछने आया है कि क्या अभी भी वो उस लड़के को डेट कर रही है। तब वेरोनिका कहती है कि उसकी बॉस ने उस लड़के से ब्रेकअप कर लिया है और वो भी उसे लाइक करती है और उसने उन दोनों के लिए कॉन्सर्ट की टिकट भी खरीदी है। तब गाली मिनिक को लेकर बाहर जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसके दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं या फिर वो किसी और से प्यार करता है। तब मिनिक कहता है कि वो किसी और से प्यार नहीं करता। फिर मिनिक उससे पूछता है कि क्या वो सच में उसे लाइक करती है और गाली कहती है कि वो उसे लाइक करती है। तभी मिनिक खड़ा होता है और उससे कहता है कि उसे एक मीटिंग में जाना था पर उसकी कोई मीटिंग नहीं थी। फिर वो ऐसा दिखाता है कि जैसे गाली ने उसे फोन किया है और वो उसे मीटिंग में बुला रही है। और वो वेरोनिका से कहता है कि जब वो कॉन्सर्ट में जाएंगे तब वो उसे बताएगा कि वो दोनों डेट कर रहे हैं या नहीं। दूसरी तरफ मिनिक के अंकल ने जब मिनिक के ड्राइवर को देखा था तो वो वहाँ से भाग गया था और उसे याद आता है कि पहले वो उसका ड्राइवर था। फिर मिनिक अपने ऑफिस में जाता है और ये डिसाइड करता है कि वो कॉन्सर्ट वाले दिन वेरोनिका को प्रपोज करेगा। तब वो मॉस बॉल्स देखता है और उसे गाली की याद आती है और वो गाली से आखिरी बार मिलना चाहता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अगर वो मॉस बॉल ऊपर आ जाती है तो वो गाली से मिलने जाएगा। पर वो मॉस बॉल ऊपर नहीं आती, पर फिर भी वो गाली से मिलने चला जाता है और उसके जाने के बाद वो बॉल्स ऊपर आ
जाती हैं और वो गाली के घर के बाहर उसका इंतजार करता है। और जब गाली वहाँ आती है तो वो उससे पूछती है कि क्या वो उससे मिलने आया है, और मिनिक उससे झूठ बोलता है कि वो उसके लैपटॉप में रखी फाइल की वजह से यहाँ आया है। तब गाली कहती है कि लैपटॉप ठीक होने के बाद ही उसने वो फाइल उसे ईमेल कर दी थी। अगले दिन मिनिक पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस उसे उस दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, पर मिनिक उसे पहचान नहीं पाता और पुलिस उसे बताती है कि उस कटर पर भी उसके ही फिंगरप्रिंट्स हैं और उसका नाम इन जोंग सा है। तब मिनिक कहता है कि उसके ड्राइवर का नाम भी इन जोंग सा है। तब पुलिस उससे पूछती है कि वो इस वक्त कहाँ है। तब मिनिक कहता है कि वो छुट्टी पर है। तब पुलिस कहती है कि वो उसका रिज्यूम उन्हें दे दे, जिससे वो उसका एड्रेस ढूंढ लेंगे। तब मिनिक को समझ आ जाता है कि उसके ड्राइवर को पहले से ही पता था कि वो लोगों के फेस नहीं देख सकता, और वही था जो गाली के घर गया था और उसके भाई पर हमला किया था। और ये जानने के बाद मिनिक सीधा गाली के घर जाता है और उससे कहता है कि वो अपना सामान पैक कर ले, क्योंकि वो उसे अब इस घर में रहने नहीं दे सकता। जब गाली उससे पूछती है कि वह ऐसा क्यों बोल रहा है, तब मिनिक उसे बताता है कि उसका ड्राइवर ही था जिसने उस पर हमला किया था और उसके भाई पर भी, इसलिए अब उसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। और गाली कहती है कि वो अपने घर से नहीं जा सकती क्योंकि उसका भाई देख नहीं सकता और वो ज्यादा दिनों तक उनके ड्राइवर से भी भाग नहीं पाएंगे, इसलिए वो दोनों मिलकर उस वजह को ढूंढेंगे जिसकी वजह से उसने उन पर हमला किया था। पर मिनिक कहता है कि वो खुद ये पता करेगा और वो इस केस से दूर रहे, और कल वो उसके घर में सिक्योरिटी टीम को भेजेगा। और अगले दिन ही गाली के घर सिक्योरिटी टीम आती है और उसके घर के अंदर और बाहर कैमरे लगाती है और उसके घर के दरवाजों को भी मजबूत करती है। तब गाली अपने ऑफिस में फोन करती है और अपने फ्रेंड से पूछती है कि मिनिक कैसा है और क्या उसने कुछ खाया, और वो उसे बताती है कि उसने कुछ नहीं खाया और वो बहुत उदास है। तब गाली उन्हें मिनिक का ध्यान रखने के लिए कहती है। फिर मिनिक पुलिस को उसके ड्राइवर का रिज्यूम और डिटेल्स भेजता है और तब वो सोचता है कि वो गाली के घर में क्यों गया होगा, और तब उसे याद आता है कि गाली ने उसे उसकी ईमेल चेक करने के लिए कहा था। और तब वो अपनी ईमेल देखता है और वो फाइल खोलता है जिसमें काफी सारी चीजों का हिसाब था और उसमें उसकी फिश अरोम का नाम भी था और उसका प्राइस भी लिखा था, जिसका मतलब है कि वो प्लेटिनम एरोवाना थी। पर फिर डॉक्टर ने उसे ये क्यों बताया कि वो गोल्ड एरोवाना है। और तब वो वहाँ देजू का नाम भी देखता है, पर देजू ने उसे कहा था कि उसे इस फाइल के बारे में कुछ नहीं पता, और फिर भी वो देजू पर भरोसा करने का फैसला करता है। तभी लवांग उसके ऑफिस में आती है और उससे उसका शेड्यूल पूछती है क्योंकि गाली कुछ दिनों से छुट्टी पर थी। और तब वो उसके कंप्यूटर में वो फाइल खुली हुई देखती है और तब मिनिक उसे अपना शेड्यूल बताता है और उससे देजू का शेड्यूल पूछता है और वो कहती है कि वो उसके पास वो शेड्यूल भिजवा देगी। फिर वो वहाँ उस कॉन्सर्ट की टिकट देखती है और मिनिक से कहती है कि ये कॉन्सर्ट आज ही है और उसे भी निकल जाना चाहिए ताकि वो ट्रैफिक में ना फंसे। और अपने ऑफिस में जाकर वो देजू को देखती है क्योंकि उसने उसकी मॉम से उसे प्रोटेक्ट करने का वादा किया था, पर अब उसे वो वादा बहुत मुश्किल लग रहा था। फिर वो गाली को फोन करती है और उससे कहती है कि उसने ड्राइवर के रूम में एक मीटिंग रखी है और उसे उस मीटिंग में आना होगा, पर गाली कहती है कि उसे आज कुछ काम है। तब लवांग कहती है कि चाहे वो लेट ही क्यों ना हो जाए पर वो एक बार यहाँ जरूर आए, और गाली भी उसे हाँ कर देती है। फिर उनकी मीटिंग शुरू होती है और वो सब अपना स्लोगन बोलते हैं, ह्यूमन अनफेयर बट इट शैल बी फेयर, क्योंकि वो लवांग की बनाई हुई कॉर्पोरेशन थी। फिर मिनिक कॉन्सर्ट में जाता है और वेरोनिका का इंतजार करता है क्योंकि आज वो उसे प्रपोज करने वाला था, पर तभी उसे गाली की याद आती है और तब गाली भी वहीं पर थी। और जब वो मिनिक के पास जाती है और उसका फेस देखती है तो वो वहाँ से भाग जाती है और सीधा वेरोनिका के ऑफिस में जाती है और उससे कहती है कि वो ये नहीं कर सकती। तब वेरोनिका उससे पूछती है कि उसे इस वक्त कॉन्सर्ट में होना चाहिए था पर वो यहाँ क्या कर रही है। तब गाली कहती है कि वो ये नहीं कर सकती क्योंकि वो उस लड़की से नफरत करती है जो मिनिक को धोखा दे रही है और उससे मिनिक को छीन रही है, क्योंकि वो अभी तक वहाँ हाथ में फूल लेकर वेरोनिका का इंतजार कर रहा है और वो उसे किसी का इंतजार करते हुए नहीं देख सकती। तब वेरोनिका कहती है कि जिस लड़की से वो नफरत करती है और जो मिनिक को उससे छीन रही है वो खुद है, और क्या अब उसे समझ में आया कि उसने उसे ये पनिशमेंट क्यों दी। तब गाली उससे माफी मांगती है और कहती है कि आज उसे ये सब कुछ खत्म करना होगा, इसलिए वो उसे मिनिक को सच बताने दे, क्योंकि अगर उसने उसे सच नहीं बताया तो उसका जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब वेरोनिका कहती है कि वो उसे सच बता सकती है, पर जो वो उससे कहने वाली है उसे सुनकर शायद उसका फैसला बदल जाए। तभी उसकी सेक्रेटरी वहाँ उसे लेने आती है। तब वो उसे कॉन्सर्ट के लिए ले जाती है। दूसरी तरफ वो कॉन्सर्ट शुरू हो चुका था और मिनिक अभी भी वेरोनिका का इंतजार कर रहा था। और जब वो गाली को फोन करता है और उसके फोन उठाते ही उसका और वेरोनिका का एक्सीडेंट हो जाता है, और जब वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं तब वेरोनिका गाली को बताती है कि वो मिनिक को उसकी कंपनी का अगला सीईओ बनाना चाहती है, और वो भी शुरू से यही चाहती थी कि मिनिक TNT कंपनी का सीईओ बन जाए, इसलिए उसे सिर्फ 1 महीने के लिए उसकी नकल करनी होगी और फिर उनके इलेक्शन में वो मिनिक को सबसे ज्यादा वोट देगी और उसे जिताएगी। दूसरी तरफ मिनिक दोबारा उसे फोन करता है और तब वेरोनिका की सेक्रेटरी उसका फोन उठाती है और मिनिक को बताती है कि वेरोनिका का एक्सीडेंट हो गया है, और क्योंकि उसकी पुरानी सेक्रेटरी उससे मिलने आई थी और वो भी उसके साथ कार में ही थी,
इसलिए उसका भी एक्सीडेंट हो गया है। और जब मिनिक को पता चलता है कि वो गाली थी तब वो वहाँ से भागकर सीधा हॉस्पिटल जाता है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो वेरोनिका के पास जाए या गाली के पास। इसलिए उस वक्त वो अपने दिल की आवाज सुनता है और गाली के रूम में जाता है और गाली उसे वहाँ नहीं मिलती। तब वो सब जगह उसे ढूंढता है और वो उसे छत पर मिलती है। तब मिनिक बिना उसका फेस देखे उसे पहचान लेता है और उसके पास जाकर उसे हक करता है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यंग एवरीवन।